नमस्कार। धर्म अध्यात्म और विज्ञान की चैनल पर पुनः आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि 2 दिन में हमने बताया, इसी क्रम में हम आगे जा रहे हैं। माता जी की प्रार्थना करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बा की आराधना का आज तीसरा दिन है और जैसे हमने बताया था कि सप्तशती जो है चंडी पाठ, इसमें 13 अध्याय है और 13 अध्याय में 3 चरित्र का उल्लेख है। इसमें आज से हम जो चर्चा करेंगे वो प्रथम चरित्र का हम संक्षिप्त कथा कहेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में कहेंगे और कल इसका आध्यात्मिक दर्शन, इसके पीछे क्या दर्शन है, क्या रहस्य है, वो कल हम बताएंगे। आज तीसरे दिन में जगदम्बा के प्रथम चरित्र का हम पाठ करेंगे। हमारे यहाँ माना है कि वेद जो अपौरुषेय है ना, वेद अपौरुषेय है और इनकी रचना मतलब सृष्टि का जो पहला ज्ञान कोश है वो वेद है और वेदों की उत्पत्ति वेद है, वेद गर्भा जो है गायत्री है और सबसे पहला बीज है वेदांकुरो बीज। वेदों का जो बीज है वो ओंकार है, प्रणव है। अब प्रणव से ही हम शुरुआत करें तो प्रणव में तीनों शक्ति समाहित है। तीनों देवताओं का संहार, स्थिति और लय, ये तीनों शक्ति ओंकार में आपको विदित होती है और ओंकार का अक्षरम ब्रह्म, ऐसा वेदों में भी कहा है। ओंकार स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। अब हम इसके ऊपर ही थोड़ी चर्चा करेंगे और सृष्टि का क्रम क्या है। यही ग्रंथि तय वेदन की जो बात आती है तो प्रथम ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि और तीसरी जो ग्रंथि है रुद्र ग्रंथि। और तीनों ग्रंथि के लिए कई जगह पर अलग अलग तरह के ग्रंथ में बात है, कहाँ तीनों, यहाँ तीन बंद कहे हैं, तीन ग्रंथि कही है, जालंधर बंद, बुलाधर बंद, उद्यान बंद इत्यादि बात कही है। तो अनेक प्रकार से और तीन शरीर जो है अपने, एक कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तीनों शरीर को मिलाकर अपना एक शरीर बना है और तीनों शरीर में कुछ मल उत्पन्न होते हैं, मल बनते हैं। वो मल या बंधन, जब बंधन होता है तो ग्रंथि की बात है, उनको निवृत्ति करने के लिए जो उपाय है वो जगदम्बा की आराधना ही एक केवल उपाय है। यहाँ हम अति सूक्ष्म स्वरूप से कल इसको सब स्तर समझाएंगे। आज हम इसको थोड़ा सा परिचय देकर कथा की ओर चलेंगे। तो ओंकार का जो स्वरूप है, इसमें अब ओंकार जहाँ पूर्ण होता है इसके ऊपर अनुस्वार और बिंदी है। अब इसका आकार देखेंगे, यहाँ हमने एक डिजाइन तैयार किया है और इसमें आपको देखेंगे तो ओंकार का जो बिंदी और अर्धवृत्त है, अर्धवलय है, वो शिवलिंग का आकार बनता है। वो जो बिंदी है वो शिवलिंग है और जो नीचे का अर्धवलय जो है वो वेदिका है, वो जगदम्बा का स्वरूप है। और जो शिवलिंग है उसको लिंग इसलिए बोला है कि लिंग में तीनों जो लिंग है वो इसमें 2 भाग हैं। जब हम लिंग की बात करेंगे तो बाण और पीठ, बाण और आकार। जो लिंग है इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णु स्त्री भुवनेश्वर, लिंगोपरि महारुद्रोपनम वाक्य स्वदाश्व, ये प्रणवात्मक जो रुद्र है वो लिंग है। इसमें एक ही लिंग में तीनों शक्ति है। जैसे ब्रह्मांड का आधार गोल है, पूरी सृष्टि गोल है, सभी चीजों की उत्पत्ति गोल है, तो इसलिए शिव का आकार भी गोल है। और शून्य में से सर्जन हुआ, इसलिए शून्याकार है। शून्य जो बोलते हैं ना, तो शून्य का आकार है। इसमें तीनों देवताओं का स्थान बताया है। तो जो शिवलिंग है इसके मूल में ब्रह्मा की स्थिति है, मध्य में विष्णु की स्थिति है और जो ऊपर है वो भगवान रुद्र की स्थिति है। और इन तीनों शक्तियों को जिससे आधार मिलता है, बिना आधार तो कोई काम नहीं होता है।
ब्रह्मा का सृजन का काम है, विष्णु का पालन का काम है, रुद्र का संहार का काम है। ये कार्य बिना आधार तो कर नहीं सकते, इनको भी शक्ति चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार देने वाली जो महाप्रकृति है वो जगदम्बा है। इसलिए तीनों को आधार देने के कारण ये तीनों देवता इनकी भी पूजा करते हैं। तीनों देवता की पूजनीय है, इसलिए उसको जगन माता। हमारे यहाँ स्त्री का हमने बोला ना, पहले भी दिन में बताया था कि स्त्री का क्या महत्व है। शक्ति जो है, महाप्रकृति है या स्त्री है, ये पूरे ब्रह्मांड का आधार बनी है और इसको हमने जगदम्बा के रूप में स्वीकारा है। और स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भी इसकी स्तुति करते हैं। तो लिंग वेदी महादेवी लिंगो साक्षात महेश्वर, जो लिंग है वो ब्रह्म है और जो वेदी है वो महाप्रकृति है। और प्रकृति पुरुषात्मक जो संबंध बताया है सांख्य में या अन्य जगह पर भी वेदांत में, तो महाप्रकृति और परब्रह्म इन दोनों से लिंग बनता है। वैसे तो जो हम लिंग की बात करते हैं तो इसमें तीनों शक्तियां तो आवृत है, लेकिन वो तीनों शक्तियां जब कार्यरत होती है तो इसमें सबसे पहले स्थिति, सर्जन, स्थिति और संहार, ये तीन कार्य होते हैं। और तीन कार्य तीन अधिष्ठाता देवता है, इनकी तीन शक्तियां हैं और वे शक्तियां जगदम्बा से मिली है इनको। इसलिए हमारे यहाँ इसकी, हम देखो शक्ति पूजा, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमने बताया जैसे, और ब्रह्म का स्वरूप जो है ओंकार है, ओंकार से गायत्री की उत्पत्ति हुई। गायत्री एक शक्ति है और वेद में सब दीक्षा लेने से पहले गायत्री की दीक्षा लेनी पड़ती है। गायत्री शक्ति वो वेद माता है, वेदों की माता है, वेद गर्भा और वेद जननी बोलते हैं या वेद माता बोलते हैं। तो वहां भी शक्ति की पूजा प्रथम आती है। वेद का अभ्यास, इसीलिए एक जगह तो ऐसा भी कहा है, तंत्र वेदांग करो तंत्र विजय साक्षात, तंत्र शास्त्र जो शक्ति उपासना का रहस्य बताता है, इस वो वेदों का गर्भ है, वेद के गर्भ है, इसलिए वेद गर्भ गायत्री बोला है। वेदों का जो गर्भ है जहाँ से अंकुरित होते हैं वो जगदम्बा है। और इसलिए दोनों की पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा करने से हमारे यहाँ समस्त ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। समस्त देवी देवता जितने भी है, करोड़ों देवी देवता है, सबकी पूजा इस एक शिवलिंग की पूजा करने से हमें प्राप्त होती है। ये तो है उत्पत्ति की कथा। और आपने भी देखा हो कि गायत्री मंत्र की शक्ति से ही भगवान विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र ने नूतन सृष्टि का प्रारंभ किया था त्रिशंकु को स्थान देने के लिए। तो ये शक्ति है शक्ति की आराधना करने से उनमें इतना बल आ गया था, इन्होंने नूतन ब्रह्मांड की सर्जन करना चालू कर दिया था। तो ये जो ग्रंथि है, इसमें इसमें जो तीन देवता है, तीन ग्रंथि की बात है, तीन चरित्र की बात है, हम सब इस तरह उसको जितना हमारी मति के अनुसार हमें समझाने का प्रयत्न करेंगे। प्रथम चरित्र जो है उसको ब्रह्म ग्रंथि वेदन बोलते हैं, ब्रह्म ग्रंथि है। जो दूसरा चरित्र है उसको विष्णु ग्रंथि और अंतिम चरित्र को रुद्र ग्रंथि बोलते हैं। और योग में ही इसको मूलाधार, जालंधर और उद्यान बंद भी बोला है। कठिपुलिका में भी इसका थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है, उपनिषदों में भी इनका बहुत जगह पर अनुसंधान मिलता है। तो आज हम बात करने हैं प्रथम ग्रंथि वेदन की। तो सबसे पहले सृष्टि, सचराचर सृष्टि की आरंभ हुआ तो अहंकार से, ये जो दृश्यात्मक सृष्टि जो बोलती है कि उसमें अहंकार जो आया है, और एको बहु श्याम, एक से अनेकत हो जाओ, ऐसी बात आई है। तो एकत्व और अनेकत्व, ये जो दो भाव है, ये दो भाव की कथा यहाँ कथा के रूप में लिया है। हम इसका एक आध्यात्मिक दर्शन इसके पीछे जो है वो कल बताएंगे। कथा में ऐसा है कि सूर्य नारायण के जो पुत्र है, आठवें पुत्र, उसको सावर्णी बोलते हैं, वो सावर्णी मनु बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ 14 मनु की कथा, तो 14 मनु है, मनवांतर 14 है। वही सावर्णी मनु पूर्व काल में जब स्वारोजिश थे और उन्हीं के कुल में
एक सूरत नाम के राजा, महाप्रतापी राजा थे, अपनी प्रजा का ठीक से पालन करने वाले थे, जितेंद्रिय थे, सब कुछ थे, और दीर्घ काल तक एक पृथ्वी पर राज करते रहे। लेकिन शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किए, और शत्रुओं के आक्रमण से वो परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तो बहुत दुखी हुए, और वो एक जंगल में, अरण्य में चले गए। जब आदमी थक जाता है ना, तो विश्रांति चाहिए, तो एकांत में ही विश्रांति मिलती है। तो राजा विश्रांति के लिए, अपने मन को समाहित करने के लिए अरण्य में चला गया। अरण्य में जाके देखा, कहीं ना आश्रय तो चाहिए जहाँ हम अपने मन की बात कह सकें। ऐसा कोई आश्रय तो आदमी ढूंढता ही रहता है। तो आश्रय ढूंढ रहे थे, इतने में एक मुनि का आश्रम उसने देखा। मुनि का मतलब, मुनि की व्याख्या हम करेंगे कल। मुनि मतलब जो जहाँ जाके वैर भाव की निवृत्ति होती है, उनके सामिप्य मात्र से पशुओं में भी वैर भाव निकल जाता है और प्रेम भाव बढ़ता है। ये मुनि का लक्षण है। तो ऐसे मेधा ऋषि मुनि का, विप्रवर मेधा जो थे, इनका आश्रम देखा। बहुत शिष्य वहां उनकी सेवा कर रहे थे। राजा आश्रम में गए, सूरत सूरत जो राजा थे वो आश्रम में गए। वो महर्षि ने उनका, मेधा ऋषि ने उनका सत्कार किया, महामुनि ने, और वहां बैठे और आश्रम में घूमने लगे। कुछ काल व्यतीत होने के बाद वहां एक वैश्य आता है, और वैश्य को देखकर राजा उनको पूछते हैं, आप कौन है, क्या है। दोनों का परिचय होता है। तो बोलते हैं कि मैं भी समाधि नाम का वैश्य हूँ, और मुझे भी, मेरे पास संपत्ति थी, धनोत्पुर में उत्पन्न हुआ था, लेकिन मेरे पुत्र इत्यादि मेरे स्नेहियों ने मुझे मेरा परित्याग किया। अब मैं यहाँ आता हूँ। दोनों आपस में बात करते हैं कि देखो, हमने सब कुछ किया, मेरे राज्य में भी मैंने इतना संपत्ति है, इतना सुनियंत्रित मेरा राज्य है। ये दुष्ट जो मुझे पराभूत करके मेरे स्थान पर बैठ गए हैं, वो मेरे पोषों का रक्षण करते होंगे या नहीं, मेरी प्रजा का पालन करते होंगे या भी नहीं। वैश्य ने भी बोला कि मैंने भी अपने पुत्रों के प्रति, अपने परिवार के प्रति जितना स्नेह रखा, लेकिन आज वो लोग क्या सुखी हो गए ही नहीं। ये मानव सहज स्वभाव है। वैसे देखें तो जब आदमी आता है, इसके बाद ही सब संबंध बनते हैं। ये क्षणिक होते हैं, अनंत काल से अपनी यात्रा चलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद अहंकार और ममत्व की जो गांठ बन जाती है, ये गांठ अपने दुख का कारण बनती है। और ये गांठ की निवृत्ति, एक ग्रंथि का भेदन, वही ब्रह्म ग्रंथि भेदन है। ये कथा के माध्यम से उसका हम कल सविस्तर हम चर्चा करेंगे। आज हम कथा ही, तब दोनों मुनि के पास जाते हैं और मुनि के पास अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब मुनि कहते हैं कि भाई, ये जो मोह है, ये जो आपका है, वो सबको होता है। आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन मुनि बोलते हैं कि नहीं, जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी वो ज्ञान है, वो भी अपना परिवार का पालन करते हैं। आप देखेंगे भूकंप के समय में बहुत सारे मकान नीचे गिर गए, बहुत विनाशकारी भूकंप था, लेकिन पक्षियों के घोंसले ऐसे के ऐसे थे, है ना। वो भी अपने परिवार के लिए इतने सुंदर से घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं। इनमें भी चेतना होती है। ये सब तो उनमें भी है, आपने, अब हमारे में भी है। तो वो, उसमें ज्ञान है नहीं है ऐसा नहीं है। कहाँ से आहार मिलेगा, कौन सा आहार उचित है, वो उनको मालूम है। कैसे शिकार ढूंढना है, किस तरह प्रयोजन से अपना, तो हम भी वही करते हैं ना। हम कमाते हैं, कैसे ज्यादा कमाए, कहाँ से अच्छा कमाए, कहाँ से अच्छी तरह रहे, सुखपूर्वक हमारा जीवन यापन चलता रहे। ये बात हम सब सोचते हैं, हमारा परिवार कैसे सुखी रहे, हम कैसे सुखी रहे। पशु भी ऐसे ही सोचते हैं। अच्छी जगह पर ये टिटहरी जो होती है, उनको मालूम है कि बारिश इस साल इतनी आएगी,
पूर्व गंधा उसको पूर्व से ही पता चल जाता है, तो अपना जो अंडे है वो उसी जगह पर देती है जहाँ बारिश का पानी न आना हो, है ना। तो सुगरी जो है अपना माला जो बनाती है, इसमें एक दो प्रकार के विभाग है। इसमें अंडा देती अलग है, दूसरा क्योंकि उसके अंडे मीठे होते हैं और सांप उसको खा जाता है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए कैसा घर बनाना चाहिए वो ज्ञान उसमें है। तो एक जो ज्ञान है, हम जो जिस ज्ञान मानते हैं वो ज्ञान सबके पास है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सा विद्या या विमुक्त है। हम इतना सब कुछ होते हुए, ये सब ज्ञान होते हुए भी हम दुखी होते हैं, तो दुखी होना तो मुक्ति नहीं है, वो तो बंधन है। कहीं ना कहीं अपना मन बंधन में रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, उद्योग में रहता है, तो वो तो मुक्ति नहीं है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जो हमें मुक्ति दिलाए। तो आगे दूसरी कथा में एक बार ऐसा हुआ कि भगवान प्रलय काल में योग निद्रा में सोए हुए थे। नाभि कमल में ब्रह्मा जी भी कुएं में बैठ के तप कर रहे थे, और भगवान के कानों से दो महाअसुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए और ब्रह्मा को खाने को निकले। ब्रह्मा जी डर गए और डर के मारे वो विष्णु तो सोए हुए थे, उनको जगाए कौन। तो योग निद्रा में जब प्रलय होता है, जब आदमी थक जाता है तो विश्रांति चाहिए। आदमी काम से थक जाता है तो वो गाढ़ निद्रा में सोता है, जब सोता है तब उसको शांति की अनुभूति होती है, तब उसका नई स्फूर्ति नई चेतना उसको मिलती है। तो भगवती योग निद्रा जो है वो यही काम करती है, इसको रात्रि सुप्त बोलते हैं, है ना। तो वो रात्रि बोलते, रात्रि सुप्त ब्रह्मा जी ने इसलिए गाया कि योग माया को प्रार्थना करके भगवान विष्णु को जगाए और इन असुरों से वो भगवान विष्णु निपटे। तो महारात्रि सूक्त गाया है। रात्रि का सूक्त इसलिए बोलता है, रात्रि ददाती, आगे भी पहले दिन हमने चर्चा की थी, आज फिर से बताते हैं कि जहाँ विश्रांति मिलती है, अपने परिश्रमों से उपरत होकर हमें नई चेतना नई प्रेरणा मिलती है, वो काम सुषुप्ति करती है। और सुषुप्ति के दरमियान अपने आप मल निवृत्ति होती है। जब सुषुप्ति आती है, सुषुप्ति के बाद हम जागेंगे तो हमारे जो टॉक्सिक है जीभ के पर, कान के पर, मूत्राशय में, आंतों से गुदा मर्द द्वारा वो सब बल तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और बल निवृत्ति हो जाती है। ये निद्रा का काम है, इसलिए निद्रा को भी जगदम्बा का स्वरूप पाना है। निद्रा को भी जगदम्बा है। तो अब इस निद्रा से कौन जगाए, तो उन्होंने प्रथम रात्रि सूक्त गाया है। हमारे यहाँ देव की आराधना में कई सूक्त वेदों में भी है, पुराणों में भी है। रात्रि सूक्त है, देवी सूक्त है, श्री सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है, मेधा सूक्त है, कई सूक्त है जिसमें जगदम्बा की आराधना और प्रार्थना की है। तो ब्रह्मा जी ने तब रात्रि सूक्त गाया और जगदम्बा को प्रसन्न किया। जगदम्बा ने विष्णु को जागृत किया। जब विष्णु देखा तो सामने दो महाअसुर थे। भगवान ने 5000 साल तक उनसे बाहुयुद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो आपको लगेगा कि भगवान को भी युद्ध करना पड़ा और भगवान भी जीत नहीं पाए। 5000 तक वर्ष तक युद्ध करना और तब भी कोई रिजल्ट नहीं आना, है ना? उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। तो लेकिन जगदम्बा ने असुरों में एक माया भेजी और वो माया से बोलने लगे कि हे महापुरुष, आपके युद्ध क्रिया से हम प्रसन्न हुए हैं। आप अविरत 5000 साल से हमारे साथ बाहुयुद्ध कर रहे हैं, इसलिए हम आप पर, आपके शौर्य पर प्रसन्न हुए हैं। आप हमसे वरदान मांगे। असुरों ने भगवान को वरदान मांगने को कहा। तब भगवान ने बोला कि इनको जीतना तो दुष्कर है। तो स्वयं ही वो बोले कि अगर आप हमसे प्रसन्न है तो आप दोनों हमसे परास्त हो जाओ। आप दोनों हमसे परास्त हो जाओ। और ये दोनों वहां भगवान से परास्त हो गए और भगवान फिर से उन्हें कार्य में रत हो गए। इस प्रकार ये प्रथम चरित्र की कथा है। इसके पीछे जो आध्यात्मिक दर्शन है उसकी चर्चा कल करेंगे। और जैसे ही आपको बताया था
कि हम रोज नव दुर्गा के एक स्वरूप की बात करेंगे। आज तीसरा दिन है। भगवती का तीसरा स्वरूप जो है वो चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा नाम इसलिए धारण किया है कि पहले शैलपुत्री में वो उत्पन्न हुई, अपने पति को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया तो ब्रह्मचारिणी बनी, और जब ब्रह्मचारी की बनकर व्रत धारण करती है, व्रत करती है, तो उनकी मनोस्थिति बहुत उच्च हो जाती है, उनका मन एकदम निर्मल हो जाता है। और जो चंद्रमा है वो मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो हो जाएगा। तो चंद्रमा जो है मन का प्रतीक है, वो मन एकदम ऊर्ध्वगामी, मतलब अपने ललाट में घंटा के आकार का स्थिति पाकर वहां बैठा है, इसलिए इनको बोलते हैं कि चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत सुंदर स्वर्ण शरीर जैसा शरीर है भगवती का, और वहां बैठी है। इनकी जो ध्यान है, पिंड पौरारूढ़ चंद्रकोपासी प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र के घंटे की विष्णुता, ये माता चंद्रघंटा का ध्यान है। साथ में फोटो भी है, और इनका जो मंत्र है वो है एम दिन दिन चंद्रघंटा जय नमः। पहले भी हमने आपको बताया है कि हम यहाँ चंडी पाठ नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इनका क्रम जो है वो पेट कवच केलक रगला नवाड़ मंत्र जब रात्रि सूक्त चरित्र त्रय देवी सूक्त रहस्य त्रय है ना, ये सब उनका क्रम है, और ये विधिवत होना चाहिए। अगर विधिवत नहीं होता है तो इसमें देखो पहले रक्षा करनी होती है, इसे कवच बोलते हैं, है ना, फिर देवी को प्रार्थना करते हैं, फिर तिलक करना है, उत्कीलन करना पड़ता है, शापूत धारण करना पड़ता है। भगवान ने शिव जी के मुख से 7 करोड़ मंत्र निकले, और इतने मंत्र थे कि एक एक मंत्र में इतनी ताकत थी कि पूरे ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन कर सके। लेकिन ये शक्ति है अगर सबके पास हो जाती तो, है ना, सबके हाथ में AK-47 आती तो क्या होता, अणुबम घर घर में अणुबम होते तो क्या होता, पड़ोसी से झगड़ा होता तब भी अणुबम फूटने लगते हैं, और अकारण ही बहुत बड़ा विनाश हो जाता। इसलिए भगवान ने सबको कील लगा दिया, सबको पीड़ित कर दिया, और जिस मंत्रों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हुआ है तो उनको शापित कर दिया। तो जब मंत्र जपना होता है तो शापूत धारण करना पड़ता है मंत्र का, और उसका उत्कीलन करना पड़ता है, तभी मंत्र में एक अंश का बल आता है। पूरा बल तो अभी भी फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो मंत्र मिल गया तो बिना अधिकार का आदमी वो बल पाकर बहुत ही, लेकिन एक एक अंश बल जो बल मिलता है, इससे बहुत सारी कार्य सिद्धि हो जाती है। तो ये पूरा क्रम है, और क्रम अगर बिना समझे करें, बिना समझे औषध भी नहीं ले सकते, बिना अनुपान उसका सेवन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ भी पुरुष शरण के कुछ नियम है, और मंत्र को जपने भी कुछ विधि विधान है। इनको ध्यान में रखते हुए ये गुरुगम्य विद्या है, और गुरु मुख से ही उसका श्रवण करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। और कल हम रात्रि सूक्त के बारे में बताएंगे, और रात्रि सूक्त में रात्रि का जो महत्व है, हमारे यहाँ 29 रात्रियां हैं, इसमें 10 प्रधान रात्रि है और 4 महारात्रि। तो रात्रि सूक्त में जो भगवान ब्रह्मा जी ने रात्रि सूक्त गाया है, इसमें 4 रात्रियों की बात कही है, काल रात्रि, महारात्रि, मुहरात्रि, दारुणा, ये जो रात्रियों की बात कही है, उनका क्या महत्व है, ये रात्रियां कौन सी है, वो भी कल हम आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। जय जगदम्बा।